मैं छाया मैम आप सभी बच्चों का हमारे ज्ञान गंगा चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और लाइक करने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज मैं आप सभी बच्चों के लिए अलंकार लेके आई हूँ और आप अलंकारों को ध्यानपूर्वक अगर एक बार पढ़ लोगे तो आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाएंगे और एक दो बार अगर रिवीजन कर लेंगे आप तो बिल्कुल भी भूलने का तो कोई चांस बनता ही नहीं है। तो आप हमारे ज्ञान गंगा चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में फ्रेंड्सों में शेयर करें और लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। तो आज शुरू करते हैं हम अलंकार का अर्थ। अलंकार का मतलब क्या है? अलंकृत करना या सजाना। अलंकार सुंदर वर्णों से बनते हैं और काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार शास्त्र में आचार्य भामे ने इसका विस्तृत वर्णन किया है। वे अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कहे जाते हैं। जो आचार्य भामे हैं वो अलंकार शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। और अलंकार का अर्थ होता है अलंकृत करना या सजाना। और अलंकार सुंदर वर्णों से बनते हैं और जैसे स्त्री की शोभा आभूषणों से बढ़ाई जाती है ऐसे ही काव्य की शोभा अलंकारों के द्वारा बढ़ाते हैं। अलंकार शास्त्र में जो आचार्य भामे हैं इनका विस्तृत वर्णन उन्होंने किया है और अलंकार शास्त्र के संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामे माने जाते हैं। तो अब आते हैं अलंकार के भेद। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये आपके लिए कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। सबसे तो अलंकार के भेद होते हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। 3 भेद किए गए हैं अलंकारों के, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हैं वो आपके लिए 2 ही हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन वैसे अलंकारों के 3 भेद किए गए हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार, नंबर 3 उभयालंकार। तो अब देख लेते हैं शब्दालंकार की परिभाषा कि शब्दालंकार क्या है। शब्दालंकार वे वर्णगत, वाक्यगत या शब्दगत होते हैं। शब्दालंकार कैसे होते हैं? वर्णगत होते हैं या तो वाक्यगत होते हैं या तो शब्दगत होते हैं, यानी कि जिनका अर्थ शब्द के माध्यम से निकाला जाए उनको शब्दालंकार कहते हैं। जैसे अनुप्रास है, यमक है और श्लेष है। दूसरा अलंकार है अर्थालंकार। तो अर्थालंकार का मतलब क्या है? अर्थालंकार की निर्भरता शब्द पर ना होकर शब्द के अर्थ पर आधारित होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसका अर्थ के आधार पर जिसका अर्थ निकाला जाता है उसको हम अर्थालंकार कहते हैं। और उनमें अर्थालंकारों में मुख्य कौन कौन से हैं? उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, मानवीकरण आदि ये मुख्य अर्थालंकार हैं। तो शब्दालंकार में तो अनुप्रास, यमक और श्लेष आ गए और अर्थालंकार में आ गए आपके उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, मानवीकरण, ये आ गए आपके 6 अलंकार। अब आते हैं उभयालंकार। तो उभयालंकार क्या होते हैं? जहाँ काव्य में शब्द और अर्थ दोनों से चमत्कार या सौंदर्य परिलक्षित हो, यानी जहाँ पर काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के सहारे से सौंदर्य परिलक्षित हो वहाँ पे उभयालंकार होता है। उभया माने दोनों, यानी शब्द और अर्थ दोनों के सहारे से जहाँ पर काव्य में शोभा बढ़ रही हो, चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो, उसको क्या कहते हैं? उभयालंकार कहते हैं। तो अब आते हैं नंबर 1 शब्दालंकार के भेद कौन कौन से हैं। यानी 3 हमने शब्दालंकार बताए। सबसे पहला है उनमें अनुप्रास अलंकार। तो देख लेते हैं अनुप्रास अलंकार को। अनुप्रास अलंकार वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास कौन सा अलंकार होता है? वर्णों की बार बार एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही हो तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मधुर मृदु मंजुल मुख मुस्कान, मधुर मृदु मंजुल मुख मुस्कान। इसमें माँ शब्द की जो माँ वर्ण है उसकी आवृत्ति बार बार या 2 से अधिक बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। तो माँ वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप ऑप्शन करके वो कमेंट करके हमें अपनी
समस्या बता सकते हैं कि यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है या यहाँ से नहीं आ रहा है। जैसे अगला उदाहरण देख लेते हैं हम। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, मतलब सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, यानी सवर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं दूसरा शब्द अलंकार का जो दूसरा अलंकार है वो है यमक अलंकार। यमक अर्थात युग्म, युग्म अर्थात जोड़ा। ठीक है, यमक का मतलब हुआ युग्म, और युग्म कहते हैं जोड़े को। चप्पलों का जोड़ा हो सकता है, स्त्री पुरुष का जोड़ा हो सकता है, बहन भाई का जोड़ा हो सकता है। ऐसे ही ये यमक अलंकार, यमक का मतलब ही युग्म होता है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो यमक में एक शब्द की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो और अर्थ भिन्न भिन्न होते हों तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। यानी एक शब्द की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो रही हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति हो रही थी, एक ही वर्ण की है, और यमक अलंकार में एक ही किसकी हो रही है, यहाँ पर एक ही शब्द की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो रही है। तो जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, बा खाए बोराए नर बा पाए बोराए। तो यहाँ पर कनक कनक यानी कनक का जोड़ा है, लेकिन दोनों कनक कनक का अर्थ अलग अलग है। एक कनक शब्द की दो बार आवृत्ति है और कनक के दो अर्थ हैं। एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है यहाँ पर सोना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार बनता है, यहाँ यमक अलंकार है। आ गया होगा आपकी समझ में, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार आ गए होंगे आपकी समझ में। और ये कौन से अलंकार के भेद हैं, शब्द अलंकार के। ठीक है, शब्द अलंकार, तो शब्द अलंकार में एक हो गया अनुप्रास अलंकार, दूसरा हो गया यमक अलंकार, और तीसरा है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष, तो श्लेष देख लेते हैं। श्लेष अलंकार में एक शब्द से अधिक अर्थों का बोध होता है। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। चिपकने का मतलब है कि शब्द तो एक ही होगा लेकिन उसके अर्थ अनेक होंगे। ठीक है, श्लेष एक ही शब्द होता है, एक ही शब्द के अधिक अर्थों का बोध वहाँ पे होता है, इसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे माया महा ठगनी हम जानी, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। तो यहाँ पर त्रिगुण शब्द आया है और त्रिगुण के यहाँ पर दो अलग अलग अर्थ हैं। एक त्रिगुण का मतलब है तीन गुण। तीन गुण कौन कौन से, रज राजस सत सात्विक तम तामस। सात्विक राजस तामस नामक तीन गुण। एक त्रिगुण का अर्थ तो है सात्विक राजस तामस नामक त्रिगुण यानी तीन गुण, और दूसरे त्रिगुण का अर्थ है रस्सी। रस्सी अर्थात तीन धागों की संगत। अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार है। त्रिगुण के दो अर्थ हैं। एक त्रिगुण का अर्थ है तीन गुण अर्थात सत्व रज और तामस तीन गुण हो गए, और एक त्रिगुण का अर्थ है रस्सी तीन धागों वाली, अर्थात यहाँ पर श्लेष अलंकार है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो रही मुगत दीप की, कुल कपूत गति सोए, बार उजारे करे, बड़े अंधेरो होए। तो यहाँ पर दीप शब्द आया है, जो रही मुगत दीप की, कुल कपूत गति सोए। जो दीपक की गति होती है वही कुल के सपूत की यानी कि पुत्र की गति होती है। अगर दीपक बढ़ता है तो क्या करता है, सभी जगह तो जाला फैलाता है लेकिन उसके नीचे अंधेरा होता है।
है ना। तो यहाँ पर दीप शब्द के अर्थ दो हैं। दीपक का एक अर्थ है संतान और एक दीपक का अर्थ है बड़ा होने पर। ठीक है, एक तो संतान और एक बड़ा होने पर, तो दो अर्थ हैं दीपक के, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अब आपका एक अलंकार कंप्लीट होता है, कौन सा? शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के तीन भेद हो गए, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अब आपका शब्द अलंकार कंप्लीट हुआ। अलंकार का दूसरा भेद है अर्थालंकार। अब अर्थालंकार को देख लेते हैं। तो अर्थालंकार का पहला भेद है उपमा अलंकार। उपमा अर्थात तुलना या समानता। उपमा में उपमेय की तुलना उपमान से गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर की जाती है। उपमा अर्थात तुलना या समानता। उपमा में उपमेय की तुलना उपमान से गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर की जाती है। अब उपमा, उपमेय, उपमान ये सब कौन होते हैं उनको देख लेते हैं। उपमेय कौन होता है? वह शब्द जिसकी उपमा दी जाए। जैसे हम कहें मुख चंद्र, मुख चंद्र, तो मुख यहाँ पर उपमेय हुआ और चंद्रमा कौन हुआ? उपमान हुआ। तो उपमान वह शब्द जिससे उपमा या तुलना की जाए। अब है समानतावाचक शब्द। तो जैसे इसकी पहचान क्या है कि उपमा अलंकार है, ये हम कैसे पहचान सकते हैं? तो इसकी कुछ समानता के कुछ ऐसे शब्द वर्ड होते हैं जिसे हम पहचान लेते हैं। तो इसमें आते हैं जैसे ज्यों, सम, सा, सी आदि। ज्यों, सम, सा, सी आदि ये शब्द अगर आ जाए तो समझ लो उपमा अलंकार है। चौथा है समान धर्म। समान धर्म वह शब्द जो उपमेय और उपमान की समानता को व्यक्त करने वाले होते हैं। जो उपमेय और उपमान की जो समानता है उसको व्यक्त करते हैं, वो समान वर्ण होते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे प्रातः नभ था बहुत गीला शंख जैसे। यहाँ उपमेय तो नभ है और उपमान क्या है? शंख है। तो नभ की तुलना और शंख से की जा रही है, इसलिए उपमेय तो नभ हुआ और उपमान हुआ शंख। और समानता वाचक जो शब्द हैं वो आ गया जैसे। ठीक है, जैसे ये क्या, इससे हम पहचान लेंगे कि उपमा अलंकार है। ज्यों, जैसे, है ना, ये शब्द समानतावाचक हैं। इस पदांश में नभ की उपमा शंख से दी जा रही है, अतः उपमा अलंकार है। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मधुकर सरिस संत गुणग्राही। यहाँ उपमेय तो संत है और उपमान मधुकर है। ठीक है, यानी उपमेय संत की तुलना मधुकर यानी कि भौरे से की जा रही है। तो उपमेय तो संत हुआ, उपमान हुआ मधुकर। और समानतावाचक शब्द क्या आ गया यहाँ पर? सरिस, है ना, सरिस, जैसे, ज्यों, ऐसे शब्द आएंगे तो हम पहचान लेंगे कि उपमा अलंकार है। तो समान धर्म क्या है? गुणग्राही है, ये इनका समान धर्म हो गया। संतों के स्वभाव की उपमा मधुकर से दी गई है, अतः उपमा अलंकार है। दूसरा अलंकार है अर्थालंकार का रूपक अलंकार। इसमें उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, इसलिए रूपक अलंकार है। जैसे आए महंत बसंत, तो यहाँ बसंत पर महंत का आरोप होने से रूपक अलंकार है। दूसरा है बंदौ गुरुपद पद्म परागा। तो इस पदांश में गुरुपद में पद्म अर्थात कमल का आरोप होने से रूपक अलंकार है। गुरुपद यानी कि गुरु के पैरों को कमल कह दिया गया है, कमल माना नहीं गया है। गुरुपद पदम परागा, पदम, गुरुपद पदम, सीधा पदम, गुरु के पद पैरों पर पदम यानी कि कमल का आरोप किया गया है डायरेक्ट, तो इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा अलंकार उत्प्रेक्षा। यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। संभावना, उत्प्रेक्षा में क्या है कि संभावना की जाती है। उपमेय में उपमान की संभावना, उपमेय उपमान नहीं होता है, संभावना की जाती है इसमें।
इसमें मानो, जानो, जन, मनु ये शब्द इसमें आते हैं। पहचान इसके जो कीवर्ड हैं, मन मानो जन जानो, मन मानो जन जानो, ये इसके पहचान के शब्द होते हैं, ये इसमें प्रयोग होते हैं। जैसे सुहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, है ना। मनो नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो मनो, मन आ गया यहाँ पर, है ना। मन मानो जन जानो इन शब्दों में सादर समुद्र उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की गई है कि मानो ऐसा लग रहा है। सुहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, जो श्याम सुंदर श्री कृष्ण है वो पीला पीताम्बर ओढ़े हुए ऐसे लग रहे हैं। मानो, मानो यानी संभावना व्यक्त की गई है, ऐसे हैं नहीं लेकिन ऐसे लग रहे हैं। तो ये हो गया आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। अर्थात श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर पीताम्बर ऐसा लग रहा है मानो नीलम पर्वत पर प्रभात काल की धूप शोभा पा रही हो। अब चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो अतिशयोक्ति अलंकार जब किसी भी अत्यंत प्रशंसा करते हुए बहुत बड़ा चढ़ाकर बात की जाए तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण समझ लेते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाइया, हनुमान की पूंछ में लगन न पाइया, लंका सगरी जर गई गए निशाचर भाग, लंका सारी जर गई गए निशाचर भाग। तो इस पद्यांश में हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका का जलना और राक्षसों के भाग जाने का बड़ा चढ़ाकर वर्णन यहाँ पर किया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। और अतिशयोक्ति का मतलब ही होता है किसी बात को बड़ा चढ़ा के कहना। पांचवा है मानवीकरण अलंकार। बीच बीच में आप सब क्लास को लाइक सब्सक्राइब करें और सब बच्चों में शेयर करें और मोटिवेशन बढ़ाएं अपनी मैम का। मानवीकरण अलंकार, इसका मतलब क्या होता है? वह अलंकार जहाँ कवि काव्य में भाव या प्रकृति को मानवीकृत कर दे, वह मानवीकरण अलंकार होता है। मतलब प्रकृति में कवि जान डाल दे, प्रकृति में मनुष्य का आरोप। जैसे मान लो कि फूल ऐसे लग रहे हैं, है ना, संध्या सुंदरी जैसी लग रही है, तो जो निर्जीव वस्तु उनमें सजीवता का आरोप कर देना, ये क्या कहलाता है? मानवीकरण अलंकार कहलाता है। जहाँ कवि काव्य में भाव या प्रकृति को मानवीकृत कर दे, यहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। यहाँ पर बीती विभावरी, यहाँ पर क्या है कि रात बीत चुकी है और इसमें कभी ऐसे आरोप कर रहा है कि जागरी किसी औरत को जगा रहा हो। प्रकृति का वर्णन है ना, सुबह के समय का वर्णन है, लेकिन वर्णन ऐसे किया गया है कि मान लो कोई स्त्री हो या कोई पुरुष हो, इस प्रकार से। अंबर पन घट में डुबो रही, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। यहाँ उषा प्रातः का मानवीकरण कर दिया है, जिसे स्त्री रूप में वर्णित किया गया है, अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अब आ गया होगा आपकी समझ में। और अगर आपकी समझ में आता है तो मतलब हमारा मतलब लाइक करें और हमारा मोटिवेशन कमेंट में बढ़ाएं, ओके लिख के भेजें आप। अगर आपके सभी डाउट क्लियर हो रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप ओके लिख करके भेजेंगे सभी बच्चे, ओके मैम, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं मानवीकरण का। तुम भूल गए क्या मात्र प्रकृति को, तुम भूल गए क्या मात्र प्रकृति को, तुम जिसके आंगन में खेले कूदे, जिसके आंचल में सोए जागे, जिसके आंचल में सोए जागे।
यहाँ प्रकृति को माता के रूप में मानवीकृत किया गया है। मतलब प्रकृति को क्या बना दिया गया है? माँ बना दिया गया है। इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हुआ? मानवीकरण अलंकार हो गया, क्योंकि प्रकृति में और मानव का आरोप यानी मानव ही बना दिया गया, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार हो गया। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेशन में और लाइक करके बताएं। और अगर आपको अच्छी लगी तो अलंकारों के बाद आपके लिए मतलब छंद और रस की क्लास भी दूंगी, और सभी बच्चों में शेयर करें। तो हमारा चैनल ज्ञान गंगा है, आप सभी जानते हैं। आज के लिए थैंक यू।